वापस जाने देंगे नहीं। इसलिए ये मुकेश जी के लिए भी याद रखने वाली बात होगी है। अब दायित्व को ज्यादा बढ़ा दिया बहन जी ने। जैसे बहन जी का स्वभाव है, मैं भी इनके यहाँ गया, भविष्य में ये भी ध्यान रखे कि पिछली बार भी मुझे बिना कुछ खाए पिए नहीं जाने दिया, तो इस बार भी सेवा तो करेंगे। देखिए, ये तो मैंने थोड़ा सा वातावरण को थोड़ा गंभीरता से चल रहा था तो थोड़ा हल्का करना जरूरी था। इस सभी ने बताया कि आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसे हम गर्व से मना रहे हैं। और हमारी पार्टी ने भी निर्णय लिया कि हम घर घर तिरंगा लगाएंगे और यह त्योहार की रूप में मनाया जाए, केवल प्रतीकात्मक रूप से नहीं मनाएं, क्योंकि बहुत कठिनाई से मिली थी आजादी। कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, ये आप सबको पता है। इतिहास आपने भी पढ़ा होगा, आप सबने इतिहास भी पढ़ा। जानकारी कोई मैं नई बात आप सबके सामने रखने वाला हूं नहीं, लेकिन कई लोग इस उम्मीद के साथ कि हमारी औलाद सुरक्षित और सम्मानित जीवन जिएगी, और उनके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व समर्पण किया। तो हम तो इसे त्योहार के रूप में मनावे। जिस प्रकार से हम दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, वैसे ही इस आजादी के जश्न को भी त्योहार के रूप में मनाएं। ये मैं आप सबका भी आह्वान करना चाहूंगा। ये केवल प्रतीकात्मक या सरकारी कार्यक्रम बन करके नहीं रह जाए, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा हेतु है, बहुत बड़ा हेतु है। कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियां आई थी, उसका आकलन करने की जरूरत है। अपने में से शायद भी कोई जानता होगा कि किन विकट परिस्थितियों में से हम लोग आजाद हुए, कैसी विपरीत परिस्थितियां थी उस समय। कितने लोगों ने वीर सावरकर जैसे समुद्र पार और वहां काला पानी की सजा 2-2 बार जिनको दी गई, ऐसे कई लोग जिन्होंने फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार किया, बहुत संघर्ष किया। कई लोग, कईयों के नाम भी गिनाए गए, कईयों के नाम पता ही नहीं है, दुनिया को भी पता नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों ने महान त्याग किया था, जिसके कारण से हमको ये आजादी मिली। हमने तिरंगा यात्राएं भी निकाली। आप सबने भी इसमें आज जो आपने दुपट्टा लगा रखा है तिरंगा, इसके सम्मान की रक्षा करने का दायित्व तो आप सबने भी निभाने का काम किया। मैं आप सबको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं एक बात आपको और याद दिलाना चाहूंगा कि किन विपरीत परिस्थितियों में हमारा देश आजाद हुआ और आजादी आई तो क्या स्थितियां थी। आपने एक किताब पढ़ी होगी, फ्रीडम एट मिडनाइट। उसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ था, आजादी आई आधी रात। हालांकि वो प्रतिबंधित कर दी गई थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था प्रारंभ में, लेकिन अभी वो प्रतिबंध भी हटा दिया। उसमें सारा वृत्तांत है, आप देख सकते हो। जब आजादी आई उस रात की याद को, वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो कल्पना हम करते हैं। कल्पना करो कि किसी व्यक्ति ने अपने अरमान संजो करके एक अट्टालिका तैयार की, एक भवन तैयार किया, उसको सजाया संवारा कि यहाँ मेरा बेडरूम होगा, मैं ऐसा पलंग लगाऊंगा, ये मेरी माँ का कमरा होगा, मेरे पिताजी का कमरा होगा, यहाँ मेरे बच्चे पढ़ेंगे, स्टडी रूम होगा, यहाँ मेरी दादी सोएगी, यहाँ मंदिर होगा, यहाँ मैं चित्र लगाऊंगा, ऐसा झूमर लगाऊंगा, ऐसा ये करूंगा, सुंदर सजावट के साथ। और जो कुछ भी पसीने से, गाढ़ा पसीने से कमा करके संचित किया, एकत्रित किया, और एकाएक रात को माइक से आवाज आती है कि आप सब हिंदुस्तान चले जाइए, नहीं तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। तो क्या लेकर के निकलेगा वो व्यक्ति? जो कुछ भी हाथ में आया, थोड़ा बहुत जेवर और पैसा लेकर के निकला, अपने बच्चों को लेकर के उस घर को छोड़ करके निकलता है। और जब वो बाहर निकलता है, कितना मन उसका रोया होगा।
और जब वो बाहर निकलता है, पीछे मुड़ करके देखता है तो कोई व्यक्ति उस घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। दूसरा कहता है कि अरे इस घर पर तो मेरी नजर थी, तू उस व्यक्ति को तंग कर, वो भी छोड़ के भागेगा, तुम उस घर पे कब्जा करना। और दूसरा उस घर की तरफ मुड़ जाता है। उसके मन की व्यथा को आप कल्पना कर सकते हैं, समझ सकते हैं कितना दुखी वो रहा होगा कि जिसने अरमान संजोए थे, आने वाली पीढ़ी के वर्षों पीढ़ियों के लिए जिसने अरमान संजोए थे, एक क्षण में आधी रात, फ्रीडम एट मिडनाइट में ये वृत्तांत है, आजादी आई आधी रात, और वो अपना कुछ भी लेकर के निकलता है, उसमें से भी उसका जेवर छीन लिया जाए, धन की पोटली छीन ली जाए, उसकी बहन को छीन करके ले जाए, उसके सामने उसके साथ अत्याचार करे, उसके मन की व्यथा को समझ सकते हैं आप। कितना दुखी हुआ होगा वो व्यक्ति। और उस व्यक्ति को जो सम्मानजनक जीवन वहां जी रहा था, और उसको हिंदुस्तान में आकर के शरणार्थी जीवन जीना पड़े, कोई आशियाना नहीं, कोई ठौर ठिकाना नहीं, पास में पूंजी भी नहीं कि खड़ा हो सके। जो संपन्न था, यहां आकर के निराश्रित जीवन जीने को जो मजबूर हो जाए, कल्पना करो क्या गुजरी होगी उसके साथ। ये तो धन्यवाद दो नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारी बहन मंजू जी को, जिन्होंने उनको CAA दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उनको नागरिकता प्रदान करने का काम किया, उनको आसियाना देने का निर्णय किया। आज का भाषण आपने नरेंद्र भाई मोदी जी का सुना होगा, जिन्होंने कहा कि संपन्नता और सुरक्षा में से पहले सुरक्षा है, संपन्नता और सुरक्षा में से संप्रभुता, संपन्नता से भी पहले सुरक्षा जरूरी है। उसने संपन्नता था, वो संपन्न था, सब कुछ था, घर में कोई कमी नहीं थी, बहुत कुछ था, लेकिन सुरक्षा का अभाव था। इस कारण से सब